इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वराग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उग्निं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अथ वेदपाठ पृष्ठ संख्या 81। अद्य अथर्ववेदीये ब्रह्मचर्य सूक्तस्य एकविंशतितममन्त्रतः 26तममन्त्रपर्यन्तं पाठो भविष्यति। तत्र प्रारप्स्यमान् मन्त्रस्य ॐ पार्थिवादिभ्यः पशवः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। पृष्ठ संख्या 81। ॐ पार्थिवादिभ्यः पशव आरण्या ग्राम्याश्च ये अपक्षा पक्षिणश्च एते जाता ब्रह्मचारिणः ॐ पृथक् सर्वे प्रजापत्या प्राणानात्मसु बिभ्रति तान् स सर्वान् ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्यामृतम् ॐ देवानामेतत् परिषूतमनभ्यारूढं चरति रोचमानं तस्मात् जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम् ॐ ब्रह्मचारी ब्रह्मभागवद्विभर्ति तस्मिन् देवा अधिविश्वे समूता प्राणापानो जनयन्नाद्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्ममेधाम् ॐ चक्षुश्रोत्रं यशो अस्मासु देहन्नं वेतो लोहि
क्षुधितमुदरम् तानि कल्पात् ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोतिष्ठत्तप्यमान समुद्रे सस्नातो बभ्रु पिङ्गला पृथिव्यां बहुरोचते इति वेदपाठ। अथ वेद स्वाध्याय संख्या 29। अद्य महर्षि दयानंद प्रणीतस्य आर्याभे विनय ग्रन्थस्य प्रथम प्रकाशस्य 24तम मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। तत्र स्वाधीयमान मन्त्रस्य ओम सपूर्वया निविदा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। पृष्ठ संख्या 29। ॐ सपूर्वया निविदा कव्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनां विवस्वता चक्षसा द्यामपश्च देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम्। व्याख्यान। हे मनुष्यो, सो ही पूर्वया निविदा आदि सनातन सत्यता आदि गुण युक्त अग्नि ही परमात्मा था, अन्य कोई नहीं था। तब सृष्टि के आदि में स्वप्रकाश स्वरूप एक ही ईश्वर प्रजा की उत्पत्ति की ईक्षणता विचार करता भया। काव्यतायो सर्वज्ञता आदि सामर्थ्य से ही सत्य विद्या युक्त वेदों की तथा मनुनाम मननशील वाले मनुष्यों की तथा अन्य पशु वृक्ष आदि की प्रजा को अजनयत उत्पन्न किया। परस्पर मनुष्य और पशु आदि के व्यवहार चलने के लिए, परंतु मननशील वाले मनुष्यों को अवश्य स्तुति करने योग्य वही है। विवस्वता चक्षुषा सूर्य आदि तेजस्वी सब पदार्थों का प्रकाशने वाला, बल से स्वर्ग अर्थात सुख विशेष सब लोक, अपह अंतरिक्ष में पृथ्वी आदि, मध्यलोक और निकृष्ट दुख विशेष नरक और सब दृश्यमान तारे आदि लोक उसी ने रचे हैं। जो ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर देव है, उसी द्रविणोदा विज्ञान आदि धन देने वाले को ही देवा विद्वान लोग अग्नि धारयन जानते हैं। हम लोग उसी को ही भजें। इति वेद स्वाध्याय। प्रणव से उच्चारण। महानुभाव, कल के मंत्र में हम विचार किए थे आर्याविनय के प्रथम प्रकाश के 41वें मंत्र। बाह्य शत्रु और आंतरिक शत्रुओं को कैसे हम जय करें और उसके लिए प्रमुख साधन क्या है। तो परमपिता परमात्मा ही हमारे रक्षक स्वीकार करते हुए पुरुषार्थ करने के लिए मंत्र में प्रेरणा था। आज के मंत्र हम देखते हैं। 42वां मंत्र, पद को देखते हैं। स पूर्वया निवेदा कव्यतायुः इमाः प्रजा अजनयन्त मनूनां विवस्वता चक्षुषा
धाम धामपः द्यामपः नहीं, द्याम अपह हो जाएगा। च देवाः अग्निं धारयन् द्रविणोदान्। व्याख्यान में ऋषि लिखते हैं, उसी प्रकार से एक विद्वान मनुष्य को प्रेरणा देते हैं उस ढंग से परमपिता परमात्मा के अमृतवाणी वेद का अर्थ करते हुए, हे मनुष्यों, सो ही पूर्वया निवेदा आदि सनातन सत्यता आदि गुण युक्त अग्नि ही परमात्मा था, अन्य कोई नहीं। पूर्व से निवेदा और वो सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा। तब सृष्टि के आदि में स्वप्रकाश स्वरूप एक ईश्वर प्रजा की उत्पत्ति की तीक्ष्णता विचार करता गया होगा ना। फिर परमपिता परमात्मा ईश्वर ने प्रजाओं के लिए संसार को उत्पन्न किए, उसको ईक्षण शक्ति कहते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा इस संसार के निमित्त कारण है। हम जीवात्माओं के लिए अर्थात जीवात्मा के कर्मों का फल प्रदान करने के लिए प्रकृति से संसार को उत्पन्न किए हैं। जो मूल अनादि सत्वर स्तंभ है, उनसे संसार को उत्पन्न किए हैं। जो ईश्वर पहले से विद्यमान थे, उसी ईश्वर नहीं बनाएंगे। कारण उसको कहते हैं जो कार्य होने से पूर्व विद्यमान हो। कोई भी वस्तु के कार्य वस्तु को बनाना हो, तब उसके कारण के पूर्व अस्तित्व होना चाहिए। और नियत तत्व, कारण से कैसे कार्य बनता है, कुछ नियम होता है, वो नियम भी पहले विद्यमान होना चाहिए। और एक नियत तत्व और अविद्यत्व, जिससे जो वस्तु बनेगा, ये इससे बनेगा, ये भी निर्दिष्ट होना चाहिए, तब वो कार्य वस्तु बनता है। कारण के 3 लक्षण होते हैं। जो कारण होता है, कार्य वस्तु से पहले विद्यमान होना जरूरी है। कुछ नियम कानून होता है कार्य वस्तु बनने के लिए, विधियाँ, तो विधि भी होना चाहिए, इस विधि से बनाया जाएगा। और तीसरे कि इससे ये बनता है, तो वो भी एक जानकारी होना चाहिए, कारण में होना चाहिए। कि जैसे घड़ा बनना है, तो घड़ा के लिए मिट्टी की घड़ा बनानी है, तो मिट्टी आवश्यकता है। प्लास्टिक के चूने में नहीं होगा मिट्टी के घड़ा, कि लकड़ी से नहीं होगा मिट्टी के घड़ा। मिट्टी के घड़ा के लिए मिट्टी ही चाहिए। बेसन के लड्डू बनाना है तो बेसन चीनी चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। ये जो नियत तत्व, वो एक नियत होना चाहिए। और एक अविद्यत्व, जो उससे पहले विद्यमान होना चाहिए कि ये चीज़ें हो। तो इस प्रकार से कारण के लक्षण होता है। तो परमपिता परमात्मा भी कारण है, निमित्त कारण है, जो संसार को उत्पत्ति होने से पहले विद्यमान होना चाहिए। उसी प्रकार के प्रकृति सत्वर स्तंभ भी पहले विद्यमान होना चाहिए। जिसके लिए बनाया जाता है वो भी कारण है, जीवात्मा, वो भी विद्यमान होना चाहिए। तो इस सृष्टि को देखते हुए भी इन 3 कारणों अनादि तत्व ये भी सिद्ध होता है। यदि ये कार्य पदार्थ है, ये कार्य पदार्थ है, इस प्रकार से कैसे हम बोध करें कि संसार कार्य पदार्थ है, बना हुआ है, अनादिकाल से बना हुआ, अनादिकाल से है, ऐसे नहीं, ये कार्य पदार्थ है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? संसार अनादिकाल से बना हुआ है, उसको कोई नहीं बना है। जैसे ईश्वर अनादिकाल से है मानते हैं आप, उसी प्रकार से संसार भी अनादिकाल से बना हुआ नहीं है। क्या उत्तर देंगे? जो उत्पन्न हुआ होता है वही विनाश होता है। अब विनाश होता है तब वही उत्पन्न होगा, नहीं होगा तभी उत्पन्न होगा। तो संसार के यहाँ पर कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, नष्ट हो रही है ना, टुकड़ा भी हो रही है। टुकड़ा हो रही है तो एक टुकड़ा हो के नष्ट भी हो जाएगा। सब चीज़ टूटता है, सूर्य भी टूटता है, पृथ्वी भी टूटता है, अलग अलग हो जाते हैं ना।
तो ये निश्चित में विनाश हो रही है। तो विनाश होगी तो उत्पन्न हुआ होगा, तो भी तो विनाश होगा। विनाश हो के एक दिन समाप्त हो जाएगा ना, कभी ना कभी समाप्त होगा। समाप्त होगा तो उत्पन्न करना पड़ेगा काल के दृष्टिकोण से भी। तो इसीलिए जो विनाश है, विनाश धर्म होने के कारण से भी ये उत्पत्ति धर्म वाला है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, शरीर विनाश हो रही है तब वो शरीर उत्पत्ति धर्म वाला है। ऐसे संसार में जितने भी वस्तु देखेंगे सब वस्तु विनाश की ओर जा रहे हैं, तो विनाश धर्म वाला होने के कारण से उत्पत्ति धर्म वाला है। तो इस संसार उत्पन्न हुआ है, और उत्पन्न हुआ है मतलब कारण है। कारण क्या क्या होना चाहिए? संसार बनाता है किस लिए? प्रयोजन के बिना कोई कार्य करता नहीं। तो प्रयोजन जीवात्मा के लिए, तो जीवात्मा अनादिकाल से है, सृष्टि से पहले था। ऐसे ही परमपिता परमात्मा बनाने में समर्थ है, और कोई समर्थ नहीं है, तो परमपिता परमात्मा भी थे, चेतन सत्ता। और जिस पदार्थ से बनेगी जड़ पदार्थ वो भी होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि परमपिता परमात्मा अपने ईक्षण शक्ति से संसार को रचना किए, जो पहले से विद्यमान थे। कव्यतायो हो इमाह, तो कव्यतायो हो सर्वज्ञतादि सामर्थ्य से ही सत्य विद्या युक्त वेदों की तथा मननशील वाले मनुष्यों की तथा अन्य पशु वृक्ष आदि को प्रजा को अजनयत उत्पन्न किया। परमपिता परमात्मा खाली होने से नहीं होता है, संसार को उत्पन्न किए तब वो भी उनके जो सामर्थ्य है, सर्वज्ञ आदि सामर्थ्य से, उन सामर्थ्य से वेद के ज्ञान भी दिए। क्योंकि कोई वस्तु बनाते हैं तो उसको प्रयोग करने के मैनुअल भी होना चाहिए। जो बनाते हैं वही जानता है वस्तु के क्या गुण कर्म स्वभाव है, उसको दूसरे को जनाना होगा, है कि नहीं? एक छोटी सी कैलकुलेटर भी खरीदी करे, कोई भी वस्तु खरीदी करे, तो वो बनाने वाला लिख के देता है यंत्र को, यंत्र के बनाने वाला लिख के देता है कि ये वस्तु को ऐसे यूज करेंगे। बाइक खरीदेंगे, गाड़ी खरीदी करेंगे तो गाड़ी के साथ एक यूजर गाइड आता है, मैनुअल आता है कि इसको कैसे यूज करें, इसको कैसे रिपेयरिंग करें। तो उसी प्रकार से संसार को ईश्वर ने बनाया, तो कुछ यूजर गाइड भी देंगे, कुछ उसको प्रयोग करने की विधि। तो शरीर दिए ईश्वर ने, तो शरीर को कैसे प्रयोग करेंगे, इंद्रियों को कैसे प्रयोग करेंगे, अहंकार को कैसे प्रयोग करेंगे, मन को कैसे प्रयोग करेंगे। ऐसे सारे पृथ्वी जल अग्नि आदि और ये सूर्य चंद्रमा आदि कार्य पदार्थ उसको कैसे प्रयोग करेंगे, और उसका नाम क्या है वो कौन देगा? जो बनाए उसका ही नाम देगा ना। ये बाइक का नाम अमगट्टी बेस स्कूटी क्या क्या हो नाम वो बताएगा। तो उसी प्रकार से संसार के वस्तु का नामकरण कौन करेगा? जो उन्होंने बनाए वही नामकरण करते हैं ना अन्य कोई कर सकते हैं, अन्य कोई कर नहीं सकते। तो ईश्वर एक सत्ता है जिन्होंने इन नामकरण करना, उनको प्रयोग करने की विधियों को बताना, आदि आदि समस्त ज्ञान को देने वाला ग्रंथ का नाम वेद है, जिसको सृष्टि प्रारंभ में ऋषियों के हृदय में ज्ञान प्रदान किए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इस सर्वज्ञ आदि जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से इस सत्य विद्यायुक्त वेदों का और मनोनाम मननशील वाले मनुष्यों को, ऋषि मुनियों को भी उत्पन्न किए। अर्थात जो सृष्टि प्रारंभ में उच्च कोटि के, जो ऊपर योग्यता रखने वाले, उत्तम संस्कार वाले, उत्तम कर्म करने वाले जो जीवात्मा है, उनको पहले अमैथुन सृष्टि में उत्पन्न किए। तब जाके तो ऋषि मुनियों की परंपरा विद्या का संप्रेषण होगा। हम जैसे मूर्ख व्यक्ति उत्पन्न कर लेते मान के चले, समझ पाते ईश्वर की बातों को। तो ऐसे उत्कृष्ट वाला व्यक्ति को ही उत्पन्न करते हैं जो संस्कारवान है। तो सर्वोत्कृष्ट चार वेद का ज्ञान दिए, बाकी उनके शिष्य बने, ऋषि मुनि बने, सब जो समझने वाले हो। अच्छा, 4 वेद 4 ऋषियों को क्यों दिया गया? एक ऋषि को दे देते, कभी प्रश्न नहीं आया? ईश्वर ने 4 वेद को 4 ही ऋषि को क्यों दिए? 5 ऋषि को नहीं दिए, कि 1 को नहीं दिए, 2 को नहीं दिए, 4 को क्यों दिए? उनकी मर्जी। ईश्वर विषय भी अलग अलग है, चारों वेद के 4 विषय हैं और इसलिए 4 ऋषि को दिए। ऐसे
तो ऋषियों के सामर्थ्य अनुरूप जिसका भी ईश्वर का एक न्याय व्यवस्था ये कि जिसका जो सामर्थ्य है उसको उसी प्रकार देते हैं। तो मनुष्य को जो प्रारंभिक जो 4 ऋषि दिया गया है, तो चारों वेदों को समझने के लिए सामर्थ्य और समय भी चाहिए, और वो फिर आगे दूसरे को बताएंगे, समझाएंगे, है कि नहीं? वो भी सामर्थ्य उसके अंदर में होना चाहिए। तो उसको प्रबंध करते हुए विषय अनुरूप 4 ऋषि को 4 प्रकार के ज्ञान प्रदान किया गया। ठीक है। फिर उन्होंने आगे आगे ऋषियों को ज्ञान दिए, और जिन ऋषि मुनियों ने 4 वेदों को जानने में समर्थ रखे उनको ब्रह्मा नाम दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से 4 वेदों का ज्ञान दिया गया, और मनुना मननशील मनुष्यों को भी उत्पन्न किए। साथ साथ तो मनुष्य रहेंगे तो पशु पक्षी भी चाहिए, साधन भी चाहिए, उसको गाय चाहिए, दूध चाहिए, तो आदि आदि वृक्ष वनस्पति आदि सभी कुछ पदार्थ को बनाया गया। अजनयत उत्पन्न किए। विवस्वता चक्षसा, दूसरे वाक्य विवस्वता चक्षसा क्या अर्थ करते हैं? सूर्यादि तेजस्वी सब पदार्थों का प्रकाशने वाला बल से स्वर्ग अर्थात सुख विशेष अर्थात सब लोक और अपह अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी आदि मध्यस्थ लोक और निकृष्ट दुख विशेष नरक लोक और सब दृश्यमान तारे आदि लोग उसने रचे हैं। तो विवस्वता चक्षुषा अपह में सारे कुछ लगा दिए कि जो सुख विशेष है वो स्थान विशेष को भी, सूर्यादि प्रकाश लोक जो देवलोक है और पृथ्वी लोक है, मध्यम लोक है, और ऐसे भी स्थान विशेष जहाँ दुख है, निकृष्ट लोग रहते हैं, ऐसे दुख विशेष स्थान को भी ईश्वर ने रचे हैं। सृष्टि प्रारंभ में ना भी सृष्टि प्रारंभ में, तो इसका मतलब क्या हुआ? सृष्टि प्रारंभ में भी दुष्ट व्यक्ति थे आपके जैसे, ना आप बढ़िया है, श्रेष्ठ है। तो दुष्ट भी, और हम सभी जीवात्मा अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य होने के कारण से हमारे पास में हम गलत कार्य सीख लेते हैं। कोई सिखाए? सृष्टि प्रारंभ में नहीं सिखाए, माता पिता ने हमको नहीं सिखाया, बताया कि ये लड्डू बेटा खा ले बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया थोड़ी था, बहुत बढ़िया मतलब ईश्वर से भी बढ़िया है वो लड्डू। हमने सिखाया, हमने खा ली, ऐसे समझते हुए खा ली। तो ऐसे हमने संसार में अल्पज्ञ होने के कारण से, परतंत्र नैमित्तिक प्राणी होने से स्वाभाविक रूप में हम दूसरे से सीखते हैं और दूसरे से गलत को सत्य मानते हुए स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे हमारे अंदर में अविद्या का प्रवेश हुआ। साथ साथ हम स्वार्थी सुख चाहते हैं, किसी भी प्रकार से हमको सुख मिले। वहाँ धर्म अधर्म के ज्ञान न होने के कारण से अधर्म कार्य कर लेते हैं, तो उसके प्रतिरूप में संस्कार कुसंस्कार बनता है, और कुसंस्कार से फिर हमने वृत्ति बनती है, वृत्ति से कर्म करते हैं, कर्म से फिर संस्कार, संस्कार से वृत्ति, वृत्ति से कर्म। ऐसे होते होते हम गलत कार्य में भी प्रवेश कर लेते हैं। फिर कोई रोकता है, क्लिष्ट वृत्ति आता है, फिर हम उसको रोकते हुए अक्लिष्ट वृत्ति आया तो वो उस अक्लिष्ट वृत्ति में चलते हैं। तो ईश्वर के जो व्यवस्था है उस जीवात्मा के लिए आदर्श है, परंतु हमारे पुरुषार्थ संकल्प के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा इन जीवात्माओं के लिए अलग अलग कर्म के अनुरूप स्थान विशेष को भी रचे हैं। जो ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर देव है, उसी द्रविणों दाम विज्ञान आदि धन देने वाले को ही देवा विद्वान लोक अग्नि धारयन जानते हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा जो हमारे लिए समस्त कार्य करने वाले, ईश्वर के कार्य मुख्य रूप में क्या है? संसार को उत्पत्ति तो किए ही हुए हैं अलग अलग प्रकार के, और उनको पालन भी कर रहे हैं, और अनावश्यक साधनों को, अनावश्यक चीज़ों को नष्ट भी करते हैं। सृष्टि अंतिम में प्रलय भी कर लेंगे जब वो काम नहीं रहेगा। और हम जीवात्माओं के कर्म फल देते हैं, वेद के ज्ञान प्रदान किए हैं। कितने कर्म हो गए? ईश्वर के प्रमुख कार्य कितने हैं? 5 है। समझ में आ गए? याद है? अभी तो बताया, संसार को उत्पत्ति करना, दूसरे संसार को पालन करना, तीसरे संसार को विनाश करना, ठीक है, तीसरे जीवात्मा का कर्म फल देना, 5वां है वेद के ज्ञान देना।
तो इन 5 कर्म में सारे कर्म आ जाता है ईश्वर के। तो 5 प्रमुख कार्य में सभी कर्म आ जाता है। सभी गुणों का उद्देश्य भी ईश्वर के इन 5 कर्म करने के लिए ही है। ऐसे तो ईश्वर अनंत है, इस संसार के इन 5 कर्म के अतिरिक्त भी उसके पास सामर्थ्य है। अंत नहीं कि इतने ही काम करना उसके सामर्थ्य, वो भी नहीं है। जो ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप को कौन जानते हैं? जो देव लोग है, जो विज्ञान आदि धन देने वाले को ही, क्या बताए? विज्ञान आदि धन देने वाले को ही, अर्थात जो दानशील व्यक्ति है, जिसके पास ज्ञान विज्ञान है और दूसरे को प्रदान करता है, जिसके पास धन है वो जो धन को देता है, जिसके पास जो सामर्थ्य है जो उनको प्रदान करता है, उस व्यक्ति विशेष को ही ये अनुभव होता है कि ईश्वर ऐसा है। तो हम इसके तात्पर्य क्या हुआ? हमको भी उसी प्रकार विज्ञान वाला बने, विज्ञान देने वाला बने। आपके पास क्या क्या साधन है, सुबह से शाम तक हमने उस साधन को कुछ देते हैं, किसके लिए देते हैं? जैसे कि हमने सामर्थ्य शक्ति को दी, आपने अभी हवन के लिए पात्र आदि को साफ किए और के समय दिए। ऐसे ही भावना अंदर में ओतप्रोत रहना चाहिए कि मैं सामर्थ्यवान बनूं और दूसरे को मैं सामर्थ्य को प्रदान करूं। प्रदान करेंगे तब वो मिलेगा, और मिलेगा तब प्रदान करेंगे, दोनों है कि नहीं? जो कुछ हमारे पास में है, हमारी योग्यता के आधार पर कर्म किए तब मिला ना, और जो मिला है उसको प्रयोग नहीं करेंगे तब मिलेगा ना, रहेगा वो ना, रहेगा ना मिलेगा, आगे नष्ट हो जाएगा। इसलिए देना और लेना ये कार्य करते रहना होता है संसार। विद्या को लेना होगा, देना होगा, सामर्थ्य को देना होगा, लेना होगा, देना होगा। तो ये हम नैमित्तिक प्राणी हैं, इस कार्रवाई में चलता रहेगा। तो इसलिए हम लेते रहते हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य हम देते रहें जो सामर्थ्य हमारे पास है। एक दिन तो छीन के ले ही लेगा इसको, आप नहीं देंगे तो हम छीन के ले ही लेंगे। तो हमारे हाथ से हम दे दे तो हम आदर्श बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ईश्वर सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, हमारे हितेश है, हमारे अपना है, हमारे लिए संसार को रचना किए हुए हैं। और उसको जानने वाला व्यक्ति विद्वान होता है, और हम विद्वान बनना है तो ईश्वर को हम जाने। और कोई बात? ठीक है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।